काव्य पाठ के सांझे पटल श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता से जुड़ने वाले सभी मित्रों का मैं रमन शांडिल्य हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक पत्थर तबीयत से उछालने और पर्वत सी पीर को अपनी कविताओं अपने शब्दों में ढालने वाले श्रेष्ठ कवि दुष्यंत कुमार की प्रसिद्ध कविता मत कहो आकाश में कोहरा घना है आज हमसे साझा करने के लिए आ रही हैं डॉक्टर अर्चना आर सिंह। डॉक्टर अर्चना पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन की वरिष्ठ प्रोफेसर हैं तथा सोशल मीडिया पर युवाओं द्वारा फैलाई जाने वाली हिंसा तथा अतिवाद का रिव्यू करने के लिए यूनेस्को द्वारा बनाई गई कमेटी तथा केंद्र सरकार की युवाओं पर बनी कई अन्य कमेटियों की सदस्या भी रही हैं। इसके साथ साथ आप 66वें नेशनल फिल्म अवार्ड पैनल की जूरी सदस्या तथा फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे की गवर्निंग बॉडी की सदस्या भी रही हैं। पत्रकारिता का लंबा अनुभव रखने वाली प्रोफेसर अर्चना एक कवित्री भी हैं। यह सुखद संयोग ही है कि आज प्रोफेसर अर्चना की काव्य रचना कविता तो कहीं नहीं का विमोचन भी हुआ है। तो आइए आज की काव्य प्रस्तुति के लिए हम स्वागत करें प्रोफेसर अर्चना आर सिंह का। श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं प्रोफेसर अर्चना आर सिंह हूँ और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दुष्यंत कुमार जी की बड़ी प्रासंगिक कविता मत कहो आकाश में कोहरा घना है। यह कविता उनकी मशहूर संग्रह साए में धूप का एक हिस्सा है। आइए सुने। मत कहो आकाश में कोहरा घना है यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। मत कहो आकाश में कोहरा घना है यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, क्या करोगे सूर्य का क्या देखना है। सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, क्या करोगे सूर्य का क्या देखना है। हर सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना है। पक्ष और प्रतिपक्ष संसद में मुखर है, पक्ष और प्रतिपक्ष संसद में मुखर हैं। बात इतनी सी है कोई पुल बना है, बात इतनी है कि कोई पुल बना है। रक्त वर्षों से नसों में खौलता है, रक्त वर्षों से नसों में खौलता है। आप कहते हैं क्षणिक उत्तेजना है, हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था। शौक से डूबे जिसे भी डूबना है, हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था। शौक से डूबे जिसे भी डूबना है। दोस्तों अब मंच पर सुविधा नहीं है, दोस्तों अब मंच पर सुविधा नहीं है, आजकल नेपथ्य में संभावना है। दोस्तों अब मंच पर सुविधा नहीं है, आजकल नेपथ्य में संभावना है। मत कहो आकाश में कोहरा घना है यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार। आधुनिक युग के शायरों में दुष्यंत कुमार के सिवा ऐसे तेवर कहाँ मिलेंगे। वर्ष 1931 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जन्मे दुष्यंत कुमार एक ऐसे कवि हैं जिनकी नए तेवर की कविताएं सड़क से लेकर संसद तक गूंजती हैं। आपातकाल के दौरान अन्याय और राजनैतिक अनाचार के खिलाफ उनके शेर हर स्कूल कॉलेज गली कूचों में गूंजते थे। यह नए तेवर की कविता थी, लेकिन इस कविता को किसी परिस्थिति विशेष की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। यह भूतकाल में वैध थी तो वर्तमान में भी वैध है, भविष्य में भी इसकी प्रकृति नहीं बदलेगी। इसलिए इनकी कविता कालजयी कालातीत है तथा समय के घूमते पहिए के अनुरूप स्वतः ही नए अर्थों में ढल जाती है। इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार। उनका ऊर्जावान किंतु सादा पोएटिक इडियम तो आम और ख़ास की जुबां पर जादू की तरह चढ़कर बोला।
और कुछ ऐसा एहसास हुआ जैसे वर्षों से बंद कमरे की खिड़की खुली और ताज़ा हवा के झोंके ने सब सराबोर कर दिया। दुष्यंत कुमार की कविता विरोध की, विद्रोह की कविता है। यह आशावाद की और आदर्शवाद की भी कविता है। दुष्यंत लिखते हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार के ये तेवर अंग्रेजी के प्रसिद्ध विद्रोही कवि पीबी शैली की याद दिलाते हैं। दुष्यंत मुख्यतः अपनी 60 पृष्ठों की गज़ल पुस्तिका साए में धूप के लिए जाने जाते हैं, किंतु उनकी काव्य कृतियाँ सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत आदि भी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि इस विद्रोही कवि के पास एक धड़कता हुआ दिल भी है। ये शेर देखिए, तूने ये हार श्रृंगार हिलाकर बुरा किया, तूने ये हार श्रृंगार हिलाकर बुरा किया, पाँव की सब ज़मीन को फूलों से ढक दिया। मैं फिर जन्म लूँगा, मैं फिर इसी जगह आऊँगा। लिखने वाले इस महान कवि की 30 दिसंबर 1975 की रात अचानक हृदय गति रुक गई और इस कालजयी जन कवि की लेखनी मात्र 44 वर्ष की अल्प आयु में ही हमेशा के लिए शांत हो गई। श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ कविता की पूरी टीम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करती है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे किसी अन्य श्रेष्ठ कवि की श्रेष्ठ रचना के साथ। नमस्कार।